नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना 15। इससे पहले हमारी 14 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गई हैं। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं और अपनी डायरी को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देखें और लोगों तक जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, सबसे तो इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम लिखना है, जहाँ पर आपने टीचिंग की है उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद है आपको कक्षा लिखनी है। उसके बाद विषय क्या है, भौतिक विज्ञान है। उसके बाद प्रकरण क्या है हमारा, दर्पण, मिरर, इसे मिरर इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद है दिनांक, आप जिस दिन बना रहे हैं वो दिनांक लिख सकते हैं, कालांश लिख सकते हैं 2 या 3। उसके बाद है समय अवधि 30 मिनट। इस तरीके से आपको ये लिखना है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ शिक्षण उद्देश्य दिए जाएंगे, जैसे ज्ञानात्मक अपबोध है, ज्ञान उपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है। इस तरीके से आपको ये बिंदु लिखने हैं। आप चाहो तो इनमें से 3-4 भी बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी डायरी में जितनी जगह उस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सभी को आपको लिखना है वैसे। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है, और जैसे कि लपेट, फलक है, चौक, टेस्टर, संकेत, समस्त कक्षा उपयोग, जो हम पढ़ाते समय कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करने वाले हैं वो चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान, छात्र दर्पण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, इस तरीके से। उसके बाद है प्रस्तावना, जो हमारा प्रश्न है उससे संबंधित हमें प्रस्तावना से संबंधित कुछ बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, जिससे हमारा जो प्रस्तावना है, प्रकरण है, वो निकल आए। इस तरीके से हम प्रश्न करेंगे बच्चों से। और जो चौथा प्रश्न है वो बच्चों को नहीं आएगा तो हमारा जो बच्चे होंगे भी मौन हो जाएंगे। बच्चों के लिए एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रकरण वो निकल कर आ जाता है। उसके बाद लिखना है उद्देश्य कथन लिखना है। आज हम दर्पण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है पहला, समतल दर्पण से परावर्तन। इस तरीके से हमारे जो विकासात्मक प्रश्न है, पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक की क्रिया लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा की क्रिया लिखेंगे। और विधि और प्रविधि, हम पढ़ाते समय कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि प्रश्न पूछ रहे हैं और किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो हमारी व्याख्या विधि और प्रश्न विधि इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में वही चीज़ें लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट चीज़ होती हैं, आपको पता ही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पहले दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की किरण चमकीले पृष्ठ से टकराकर कहाँ जाती हैं। ये हमारे जो विकासात्मक प्रश्न है। और ये सब हो जाने के बाद आपको लिखना है छात्राध्यापक कथन, जो बच्चों पर नहीं आता, जैसे कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चे यहाँ पर संभावतः मौन हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो, अब हमें क्या समझाना है कि समतल दर्पण क्या होता है, कैसा होता है। तो इस तरीके से हमारी जो व्याख्या आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे जो यहाँ पर प्रश्न विधि ऊपर लिखा हुआ है, अब हमें इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर व्याख्या विधि लिखेंगे। बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखेंगे। इस तरीके से आपको ये सब लिखना है। और ये हमारा श्यामपट्ट है, आप बाज़ार से एक काला पेपर लेकर आ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इससे संबंधित हम बोध प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को जो हमने पढ़ाया वो कुछ याद हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके से हम बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। अब हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वह है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। गोलीय दर्पण के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम चम्मच किस दर्पण के तुल्य है, तो हम छात्राध्यापक कथन यानी उसे व्याख्या की मदद से हमें इसे समझाएंगे। इस तरीके से आपको पहले जो शिक्षण बिंदु लिखा है वही वैसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं श्यामपट्ट दे रखा है, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद है बोध प्रश्न, जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ बच्चों को कुछ याद हुआ है नहीं हुआ है, उससे संबंधित हमें प्रश्न करने हैं। इस तरीके से आप बोध प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं
अब है दोस्तों गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब यानी शिक्षण बिंदु 3 हमारा, उससे संबंध विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद छात्राध्यापक कथन है, फिर बोध प्रश्न है। इस तरीके से आपको ये सब कुछ लिखना है। और यहाँ पर दर्पण है, श्यामपट्ट। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका अंत, जैसे कि बोध प्रश्न है और यहाँ पर ये बोध प्रश्न हो गए। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, आपके जो मूल्यांकन प्रश्न आपके डायरी में कॉलम बन रहे होंगे वहाँ पर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। ये सभी मूल्यांकन जो प्रश्न हैं वे लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गैरकार को भी लिखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए मददगार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूरतमंद लोग हो तो ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।